वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान जाएंगे। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा भी करेंगे। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की आखिरी रसूमात का आगाज़ आज से होगा। ईरान और इराक़ के 5 बड़े शहरों में तैयारियां मुकम्मल। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आवाम आखिरी दीदार करेंगे। पीर को जनाजे का जुलूस निकाला जाएगा। मैयत कुम, नजफ़ और करबला ले जाई जाएगी। 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी तदफीन की तकरीब में शिरकत के लिए ईरान पहुंच गए। काहना के बाद बागबानपुरा एक और स्कूल की इमारत की छत गिर गई। बागबानपुरा में स्कूल की तीसरी मंजिल की छत गिरने से बच्चा जाँ भाग, 5 मजदूर जख्मी। स्कूल से मुल्हिका बिल्डिंग में गैर कानूनी समर कैंप जारी था। बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल में मौजूद थे। स्कूल इंतजामिया 7 वाली इमारत को साथ में ला रही थी। नाकस मटीरियल के बाद छत गिर गई। गली से गुजरता 8 साला अबूजर जद में आ गया। जख्मी मजदूर का कहना है कि दूसरे फ्लोर पर दीवार बना रहे थे। छत का लेंटर अचानक गिरा। मालिक मकान ने 8 दिन बाद ही लेंटर खुलवा दिया। इमारत के मालिक को 27 जून को नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी किए जाने के बाद भी काम जारी था। जिला इंतजामिया ने स्कूल की इमारत मस्मार कर दी। बागबानपुरा हादसा, 6 खवातीन टीचर्स और चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूल इंतजामिया ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर महकमा एजुकेशन के 4 अफसर मुअत्तल। CEO एजुकेशन अथॉरिटी ने मुअत्तली के अहकाम जारी किए। अपनी मुद्दत में स्कूल इंतजामिया ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। कहा, शहर के तमाम स्कूलों में समर कैंप्स चेक करने के हवाले से हदायत जारी कर दी। पाबंदी के बावजूद जहां समर कैंप्स जारी हैं उनको बंद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का छत गिरने के वाक़े का नोटिस। कमिश्नर लाहौर और DG रेस्क्यू से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत या गैर मेयारी तामीरात के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। गुंजाना बादा इलाकों में स्कूलों की इमारत का सेफ्टी ऑडिट करने का हुक्म। साने-काना TR गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मिट्टी डलवाना गैर जिम्मेदाराना अमल था। सानहे की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त एक खातून टीचर, 20 बच्चे कमरे में मौजूद थे। मलबे तले दबकर 14 बच्चे जाँ भाग, 6 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर अमवात सरों पर शदीद चोटें आने के बायस हुई। रिपोर्ट में सरकारी इदारों को क्लीन चिट दे दी गई। सानहे का मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 18 जुलाई को होगा। दोहा में ईरान और अमरीका का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तानी और कतरी सालसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें की और इस दौरान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के पहलू से मुतल्लिक़ अमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अगली मुलाकात शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन की रसूमात के बाद जल्द अज जल्द तय की जाएगी। तर्जुमान ने कहा, भारत सिंध तास मुआहदा एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और सऊद से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल, दोहा में मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख़्याल। दोनों ने मुज़ाकरात में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। फ़रीक़ैन ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि यह बातचीत मुस्तक़बिल करीब में भी जारी रहेगी। मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर। SMW5 आबदोज़ इंटरनेट केबल में ख़राबी के बाद इंटरनेट सर्विस मुतासर हुई। इंटरनेट की रफ्तार और कनेक्टिविटी में मसाइल का सामना। PTA हुकाम के मुताबिक इंटरनेट ट्रैफिक मुतबादिल आलमी लिंक्स पर मुंतकिल कर दी गई। सर्विस का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश जारी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ की अवामी मसाइल के हल को अवलीन तरजीह देने की हदायत। कहा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली, अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसरान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की महसूलात का हदफ अबूर करने पर FBR अफसरान की सताइश। कहा, माली साल 2025-26 के लिए तारीखी रेवेन्यू हदफ हासिल करना हम संग मील है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PP आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर चौधरी यासीन और जनरल सेक्रेटरी फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। PPP आज़ाद जम्मू कश्मीर ने इंतखाबी मुहिम की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम मेरे दिल के करीब हैं। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हर ज़िला में जाऊँगा। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी पेशरफ। सरदार तनवीर इलियास इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की साथियों समेत अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का सरदार तनवीर इलियास और उनके साथियों का खैर मकदम। अरकान का अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार। PTI का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान। एलामिया में कहा गया कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये सियासी हिकमत अमली नहीं, कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और रसूली मौक़िफ़ है। हुकूमत सिंध ने नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए पायलट मनसूबे आई वर्क फॉर सिंध को सरकारी प्रोग्राम बनाने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन की ज़र सदारत इजलास। आई वर्क फॉर सिंध को मज़ीद मौसर, मरबूत और जदीद अंदाज में चलाने के लिए जामा हिकमत अमली पर इतफाक़ किया। कहा, आई वर्क फॉर सिंध सूबे के नौजवानों और इदारों के लिए एक मौसर डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस पर अब तक 48 लाख से ज़ायद अफराद विजिट कर चुके हैं। आई वर्क फॉर सिंध में 1,13,000 उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 670 कंपनीज प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं। 11,100 मुलाजमतें अफ़ाल हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान दरिया काबुल के मावन दरियाओं में तोगयानी का खदशा। डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, सबाद, दीर, मालाकंड, मानसहरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, जेलम, सियालकोट, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में बारिश मुतवक्के। यौब, कल्लात, खुजदार, कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। स्पेन और फ्रांस में हलाकतों की तादाद 2000 से ज़्यादा हो गई। स्पेन में अब तक 1029 जबकि फ्रांस में 1000 अमवात हुई हैं। पुर्तगाल में भी शदीद गर्मी के बायस अलर्ट जारी। बरतानिया, वेल्स और स्कॉटलैंड में रात में भी दर्जा हरारत ज़्यादा है। भारतीय शहर मुंबई में मूसलाधार बारिशें। मुसलसल बारिश के नतीजे में सड़कें ज़र-ए-आब आ गई। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में फंस गईं, जबकि ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। मुकामी इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हदायत। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद घंटों के दौरान मज़ीद शदीद बारिशों की पेशगोई की है।